आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं। इसे मापने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसकी रचना व गर्भित समझानी है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है। वायुमंडलीय दाब के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे चारों ओर क्या होता है, वायु होती है, हवा होती है। ठीक है, तो जो हमारे चारों ओर उपस्थित जो वायु होती है, उन वायु अणुओं के द्वारा या वायु कणों के द्वारा क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे जितना बल आरोपित होता है वही क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हमारे चारों ओर उपस्थित हमारे चारों ओर उपस्थित वायु के कणों द्वारा या वायु के अणुओं द्वारा वायु के अणुओं द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अणुओं द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। लगने वाला बल वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, हम क्या देखते हैं, सतह पे वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता है और ऊंचाई पे जाने पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, क्योंकि अणुओं की संख्या या बोल सकते हैं उनका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सतह पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है वह ऊंचाई पे जाने पर वह ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। मैंने बताया क्या रीज़न है इसका, क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है, वायु की मात्रा कम हो जाती है, तो उनके अणुओं की संख्या कम हो जाती है, उनका घनत्व तो कम हो जाता है। ठीक, वायुमंडलीय दाब कम, इस कारण से वायुमंडलीय दाब भी कम हो जाता है, क्योंकि उनके द्वारा लगने वाला जो बल होता है वह भी कम हो जाता है, इसलिए दाब भी कम हो जाता है। ठीक है, तो यह होता है जो वायुमंडलीय दाब का मान होता है वह कितना होता है, वायुमंडलीय दाब का मान होता है 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, यह सतह पे होता है। ठीक है, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, यह मान कहाँ होता है, यह वायुमंडलीय दाब का फार्मूला है, यह होता है बोल सकते हैं वायुमंडलीय दाब का मान होता है और यह सतह पे होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके कार्यविधि और रचना की। ठीक है, कार्यविधि, रचना व कार्यविधि की। कार्यविधि, देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रचना की बात कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक बीकर लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, और बीकर का ऊपरी सिरा देखिए कुछ इस तरह से खुला रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें हम क्या भरते हैं, पारा भरते हैं। ठीक, इस बीकर में हम क्या भरते हैं, पारा भरते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे इस बीकर में हम पारा भरते हैं और यह एक बीकर होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम एक कांच की नली लेते हैं। ठीक है, जिसका एक सिरा बंद होता है। ठीक है, और दूसरा सिरा क्या होता है, खुला हुआ रहता है। ठीक है, दूसरा सिरा कैसा होता है, खुला होता है। हम जानते हैं कि इसका कांच की नली है वह परख नली है, वो कुछ इस तरह से रहेगी। ठीक,
एक सिरा बंद होता है। इसमें भी हम क्या लेते हैं, पारा भर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से इसमें हम पारा भर देते हैं। ठीक, कांच की नली होती है, कांच की नली होती है जिसमें हम क्या भरते हैं, पारा भरते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके ऊपरी सिरे पे हम हाथ से बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको हम पैक करते हैं, हाथ से पूरा बंद रखते हैं और इसमें उल्टा हम क्या करते हैं, उल्टा इसको डाल देते हैं। कुछ इस तरह से देखिए, तो उस परख नली को हम क्या करते हैं, इसमें उल्टा डाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका ऊपरी सिरा तो बंद रहता है लेकिन निचली सिरा खुला रहता है। अब निचली सिरा को हम नीचे डुबाने के बाद क्या करते हैं, खोल देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या भरा होता है, पारा भरा होता है और कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, ऊपर कुछ भाग क्या हो जाता है, खाली रहता है। ठीक है, पहले तो हम ऐसा देखते हैं कि पारा फुल रहता है। ठीक, अब क्या होता है, कुछ भाग खाली हो जाता है, इतना भाग खाली रहता है, हम कहते हैं कि यहाँ पास कुछ नहीं रहता है, इसे हम बोलते हैं वैक्यूम, या बोलते हैं बस दाब जो है जीरो, क्योंकि यहाँ पास कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा देखते हैं परख नली के बाहर इस स्थान पे देखें, है ना, तो यहाँ क्या होता है, वायु, चारों ओर वायु होती है, तो कहते हैं कि यहाँ क्या होगा, वायुमंडलीय दाब होगा। ठीक है, अगर वायुमंडलीय दाब को हम पी नॉट से लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पास भी वायुमंडलीय दाब होगा। ठीक है, पास्कल नियम जानते हैं, पास्कल नियम क्या कहता है कि एक ही सतह पे सभी बिंदु पर दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो अगर इस बिंदु पे देखें, इस बिंदु पे देखें, दाब दाब क्या होंगे, समान होंगे। तो पास्कल नियम से अगर हम देखें 1 2 या इस बिंदु पे भी देखें 3, सभी जगह दाब क्या होंगे, P1 बराबर हो जाएगा, P2 बराबर हो जाएगा, P3 बराबर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के। ठीक है, एक ही सतह के सभी बिंदु पर दाब समान होते हैं, यह हमें पता चलता है पास्कल नियम से। ठीक है, तो हम देखेंगे पास्कल नियम से। ठीक है, क्या देखते हैं हम, पास्कल नियम से देखें कि P2 पे अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं, P2 पे तो क्या हो जाएगा, P0 के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा हम क्या देखते हैं कि जो कुछ ऊंचाई पे इसमें पारा भरा रहता है, उसका हम क्या लेते हैं, पाठ्यांक लेते हैं। ठीक है, उसका हम क्या लेते हैं, पाठ्यांक लेते हैं। ठीक है, उसका पाठ्यांक अगर h है तो हम जानते हैं कि दाब की वजह से स्तंभ का फार्मूला भी क्या होता है, P बराबर रो जी एच होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, P बराबर रो जी एच। ठीक है, और जो यहाँ पास दाब होगा, है ना, P2 पे, वह क्या होगा, P1 के दाब के बराबर होगा, क्योंकि पास्कल नियम बता रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ का दाब P1 पे दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब है, फिर P2 पे दाब भी क्या होगा, वायुमंडलीय दाब होगा, जो किसके बराबर होगा, रो जी एच हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वायुमंडलीय दाब निकाल सकते हैं, जहाँ रो क्या होता है, पारे का घनत्व होता है। पारे का घनत्व में पता है कितना होता है, 3.6 गुणा 10 के घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। 3.6 गुणा 10 के घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, जी का मान तो हमें पता है क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। एच का मान हम पाठ्यांक से निकाल लेते हैं। इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, इस तरह हम आसानी से वायुमंडलीय दाब निकाल सकते हैं। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।